जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। मैं काले पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। माँ भगवती की अपार कृपा आप पे बनी रहे और अन्न से धन से माँ भगवती आपको भर के रखे, मान सम्मान से समाज में। ठीक है, देखिए आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है लड्डू गोपाल जी महाराज। देखिए पहली बात तो लड्डू गोपाल जी को रखने का कोई विधान नहीं है घर के अंदर। जो लोग रखते हैं गलत है। सबकी अपनी अपनी सोच है, हमें मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, जो मेरी संगत है, जो मुझसे जुड़ी हुई है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। बाकी साइड में रहें, इस बात से उनके लिए कोई मतलब की बात नहीं है, ना वो इस पर ध्यान दें। ठीक है जी। लड्डू गोपाल को मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई रखना ठीक नहीं है। देखिए सबसे पहले जो लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं उनकी दिनचर्या देखिए। सुबह उठेंगे, उठ जाइए कान्हा जी, कोई कहेगा माधव जी, अच्छी बात है। कोई कहेगा भैया कान्हा उठो, कोई कहेगा बेटा मेरे बच्चू मेरे बच्चा उठो। गलत है ना। भगवान किसका बच्चा हो गया भाई, किसका भैया हो गया भाई, धक्के से ही। भगवान का क्या बना दिया, खिलौना। गलत हो आप जो ये सब कुछ करते हैं। अब इसके बाद आगे सुनिए। आपने देखा होगा जब भी कभी पूजा पाठ की जाती है तो पूजा पाठ करने के बाद कलश को भी हिलाना पड़ता है थोड़ा सा। आप लोग क्या करते हो, लड्डू गोपाल जब विराजमान कर दिया है आप उनको उठाओगे, नहलाओगे, सोओगे तो अपने पास भी सुला लोगे। कहीं रिश्तेदारी में जाना है या मार्केट में जाना है, टोकरी में बिठाओगे और लेके निकल जाओगे। क्या आप लोग ये काम नहीं करते? अरे देवी देवता को जो स्थान दे दिया गया है उस स्थान से नहीं उठाया जाता। पहली बात, आप गलत हो स्वीकार करिए, जिसने ये लड्डू गोपाल जी महाराज को रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आती है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ। देखिए जब आप इस तरह की प्रवृत्ति से ये जो काम करना शुरू कर देते हो ना, सुबह शाम, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, सो जाओ उठ जाओ, भैया कान्हा मेरा बच्चू मेरा बच्चा, जब ये करते हो तो आपके घर के अंदर जो प्रेत है वो प्रेत क्या करता है, कान्हा जी में बैठ जाता है। उनकी जो प्रतिमा है उसमें बैठ जाता है। प्रेत का कोई आकार कोई रूप नहीं होता, वो धारण करता है वो किसी, क्योंकि प्रेत सिर्फ एक धूल के कण जितना होता है, सूक्ष्म रूप में होता है वो। जब वो उसमें कान्हा जी में बैठ जाएगा तो लड्डू कौन खाएगा, बिस्किट जो आपके बच्चे और आप देते हो कौन खाएगा, दूध जो आप देते हो कौन पिएगा, और जो दिए आप लोग जलाते हो कौन उस तेल को हजम करेगा। वो प्रेत, उसको बहुत बढ़िया ठिकाना मिल जाता है। और प्रेत के काम क्या है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाना, आपके बनते काम में टांग अड़ाना। ठीक है, मान सम्मान समाज के अंदर आपका खो देना, हमेशा दिमाग के अंदर गलत चीज़ें चलना, भर के रखना दिमाग को गलत चीज़ों से, हमेशा गलत सोच गलत विचार सब चलते रहेंगे। सब प्रेत के काम है। तो आप प्रेत को बुलावा दोगे या प्रेत को घर से निकालोगे? मेरी बात से आप लोग शायद सहमत नहीं होंगे। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में प्रेत नहीं होता। हर घर में प्रेत होता है, हर घर के अंदर प्रेत होता है। बस समस्या है तो कि वो प्रेत किस तरह का है। जो ठीक होते हैं वो परेशान नहीं करते कभी, वो अपने घर का ध्यान रखते हैं प्रेत होने के बाद भी। कुछ ऐसे प्रेत होते हैं, जैसे कुछ तो घर के प्रेत हैं जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं दुर्घटना से, या हत्या हो जाए या खुद फांसी ले ले या खुद ही आत्महत्या कर ले। इस तरह के प्रेत बहुत भटकते हैं और वो तो कभी भी अपने घर वालों को जीने नहीं देते। प्रेत भी कई तरह के होते हैं। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने घर वालों का साथ देते हैं।
हमें पहले ही आभास हो जाता है, पता चलता है ना कि हाँ यार कुछ ऐसा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले हुआ है ना। डिसीजन लेने में हमारा साथ देते हैं, गलत और ठीक में वो ठीक पे उंगली रखवाएंगे, हमारी दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे कि ये करना है। प्रेत के अंदर पावर है आगे का समय जानने की। तो भाई सभी प्रेत बुरे नहीं होते, इस करके सभी को नहीं पता चलता कि मेरे घर में प्रेत भी है। जिसको परेशान करते हैं, जिसके साथ बनती है, जिसके साथ बीतती है, प्रेत क्या करता है, सबसे पहले इस हिस्से पे बैठ जाएगा। ये हिस्सा है, इसको भारी करके रखेगा, सर को पकड़ेगा। ज़्यादातर ये हिस्सा पकड़ता है प्रेत। पहचान बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मानो या ना मानो वो आपकी जिम्मेवारी है। प्रेत, कुछ प्रेत ऐसे होते हैं, तामसिक होते हैं, जो मीट दारू इस चीज़ पे जोर डलवा देंगे घर के किसी भी सदस्य के। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो गलत काम ही करते हैं, वो औरत के गर्भ में ही बैठ जाते हैं। उनका काम ही है हर रोज़ भोग करना। वो जो स्त्रियां होती हैं घर की, उनका भोग लेते हैं, उसी से अपनी तृष्णा पूरी करेंगे। अब आप ये देखिए, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, वो किसी देवी देवता के लिए करते हैं कि भगवान हमारा साथ दे, भगवान हमसे प्रसन्न हो। और वो पूजा पाठ आपकी कोई और लेके जा रहा है, वो वाला प्रेत जो कि लड्डू गोपाल के अंदर बैठ चुका है। भैया लड्डू गोपाल को अगर आप लोग रखोगे तो सारी पूजा पाठ प्रेत ही खाएगा आपकी। आप कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसका प्रावधान क्या है, किसी भी मंदिर में जाइए, उन्हें वहाँ पर मंदिर में रखाइए, पूजा पाठ होती रहेगी, ठीक है। या जिसने आपको दिया हो आप उसको भी वापस दे सकते हो कि रखिए भैया, मुझसे पूजा नहीं हो रही है। जो अब ज्ञान बांटने वाला कोई हो भगवान के बारे में ऐसे कर, अरे भाई हमें पता है तो हम बता रहे हैं, हम समाज में घूमते हैं, हमारे पास दुनिया आती है, हम देखते हैं, आपको वो नहीं दिखने वाला जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मानना ना मानना आपकी मर्जी है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। मेरी संगत मेरी हर बात मानती है, मेरी संगत के लिए ये वीडियो ज़रूर है, वो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। और जो मुझे समझते हैं वो भी इस वीडियो को देखिए और इस पे गौर करिए। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। मैं काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से।